ਅਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮਿਆ, ਅਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮਿਆ, ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਅਵਤਾਰੀ, ਸਿਰੇ 'ਚ ਪਗੜੀ ਅਤੇ 'ਚ ਤਲਵਾਰ, ਘੋੜੇ ਦੀ ਕਰਦਾ ਸਵਾਰੀ, लौए दे आड़ दिखाई देते। मोहन सिंह सलाथिया जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। आप सबको बता दूं कि जनरल जोरावर सिंह जी का जन्म 13 अप्रैल 1786 में हुआ था, जो कि हिमाचल प्रदेश में हुआ था। हिमाचल प्रदेश में एक छोटी सी किलकारी गूंजी 13 अप्रैल को, लेकिन उनको पंडितों ने पहले ही कह दिया था कि जनरल जोरावर सिंह घर पर नहीं रहेंगे और ये बाहर जाएंगे, लेकिन अपना ही इतिहास बनाएंगे और इतिहास जो होगा वो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। ऐसा ही हुआ जब जनरल जोरावर सिंह 16 साल की उम्र में आपसी विवादों के चलते घर छोड़ के चले गए, और घर छोड़कर वो आए कहाँ? महाराजा रणजीत सिंह जी की सेना में। आप सब जानते हैं महाराजा रणजीत सिंह जी को, उनकी सेना में, लेकिन उनको हुक्का पीने की आदत थी, और आप सब जानते हैं कि सरदार हुक्का नहीं पीते, तो वहाँ से भी उन्होंने, सरदारों ने उन पर हमला किया और जनरल जोरावर सिंह जी ने उनको भी काट गिराया और वहाँ से निकल पड़े हरिद्वार की ओर। हरिद्वार में उनको पहली जो मुलाकात थी वो चनैनी के राजा से हुई, जो कि चंद थे। उनसे मुलाकात करके जनरल जोरावर सिंह जी आ गए चनैनी। चनैनी में भी जनरल जोरावर सिंह जी का कुछ जोर ना चला। कहते हैं ना, भगवान ने ऊपर से ही लिखा होता है कि कौन कहाँ पर जाएगा। जब वो चनैनी में आए, चनैनी से उनको उनकी बेटी की शादी हो गई मरमर कल्याण में। आप सब जानते हैं जसवंत सिंह राणा जी को, उनके घर उनकी शादी हो गई। जब उनकी शादी हो गई, वहाँ पर भी जनरल जोरावर सिंह जी का कुछ ना चल पड़ा, वहाँ से भी उनको निकाल दिया, और जनरल जोरावर सिंह वहाँ से कहाँ चले गए? जम्मू तवी। और जम्मू तवी में उनकी मुलाकात हुई महाराजा गुलाब सिंह जी से। महाराजा गुलाब सिंह जी ने पहले, जब जनरल जोरावर सिंह जी आए ना, जनरल जोरावर सिंह जी ने उनको जायजा कर दिया, और महाराजा गुलाब सिंह जी शॉक हो गए। उन्होंने कहा, आपने मुझे कैसे पहचान लिया? कहते शेर जो है वो दूर से पहचान लेता है। और जब महाराजा गुलाब सिंह जी ने जब नाम पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? उन्होंने कहा जोरावर। कहते सिर्फ नाम ही जोरावर है या काम का भी? उन्होंने बोला वो तो वक्त आने पर दिखाएंगे, और वक्त आ गया। आप सब जानते हैं कि आज जनरल जोरावर सिंह जी को कौन नहीं जानता। फिर जनरल जोरावर सिंह जी की दौड़ शुरू हो गई 1806 ईस्वी से। वहाँ से वो रियासी किले को जीतना, 3 दिन युद्ध करना, ऋषिपाल राणा को हराना, भीमगढ़ पर विजय हासिल करना। उसके बाद वो निकल पड़े किश्तवाड़ के युद्ध पर, लेकिन किश्तवाड़ में भी युद्ध पर जाने से पहले उनको किसी वजीर ने टोक दिया, कौन है जोरावर? क्या वो नेवले लाकर लाएगा? जनरल जोरावर सिंह जी को ये बात दिल पर लग गई कि मैं नेवले भी नहीं लाता हूँ। तो जोरावर सिंह जी ने 15 नेवले पकड़े, जंगली नेवले, और उनको ट्रेनिंग दी। और जब जनरल जोरावर सिंह किश्तवाड़ का युद्ध जीत कर आए, जब वापस आए, सभा में 15 नेवले हीरो की पोटली अपने कांधे पर बांधी हुई, जो कि हीरो की पोटली थी, वो सभा में आए। अब जोरावर सिंह जी ने कहा, जो मैंने कह दिया वो मैंने कर दिया। जनरल जोरावर सिंह जी ने लद्दाख जीता। आप सब लद्दाख जाते हैं, राइडर्स जाते हैं लद्दाख में, बड़े सारे वीडियोस लद्दाख के देखते हैं। आप सब जानते हैं कि लद्दाख जीतने वाले हमारे वीर योद्धा थे जनरल जोरावर सिंह जी। जनरल जोरावर सिंह जी को बड़े सारे लोगों ने रोका कि भाई अब तू मत जा तिब्बत में, जबकि चंडी माता, मचेल माता ने भी रोका कि जोरावर अब तू आगे मत जा, अब तू शहीद हो जाएगा। जोरावर सिंह कहते हैं, शेर कभी छुप कर वार नहीं करता, शेर कभी छुप कर वार नहीं करता, बुज़दिल कभी खुल कर वार नहीं करता। अरे हम तो योद्धा हैं उस डोगरा कौम के, अरे हम तो योद्धा हैं उस डोगरा कौम के, मर कर भी हार स्वीकार नहीं करते, मर कर भी हार स्वीकार नहीं करते। मैं आज उनका, क्योंकि उनका अगर मैं इतिहास बताऊँ ना, बहुत लंबा है, शायद आज पूरी रात लग जाए आपको इतिहास सुनते हुए। और मैं आखिरी युद्ध की बात करूँगी, सबसे बड़ा युद्ध जो कि तिब्बत में है। अब आप सोचेंगे, एक ऐसा योद्धा जो कि तिब्बत जा पहुँचा, उमासिला जैसा पहाड़, 17,000
फीट ऊंचाई, जिसमें आज हेलीकॉप्टर भी नहीं जा सकता। जनरल जोरावर सिंह एक किश्तवाड़ी शॉल लेकर घोड़े पर सवार होकर निकल पड़े विजय हासिल करने के लिए। सबसे पहले उन्होंने मानसरोवर का युद्ध जीता, कैलाश में पूजा की, और हमारे पहले हिंदू थे जो कि डोगरा थे, जो कि मानसरोवर कैलाश में गए थे। फिर वहां से निकल पड़े तिब्बत की ओर। तिब्बत में -41 डिग्री का टेम्परेचर, आज हमारे यहाँ पे -1 का होता है। हम लोगों ने जैकेट्स पहनी होती है, उस समय कुछ भी नहीं उनके पास, सिर्फ एक किश्तवाड़ी शॉल, फटे हुए कपड़े, शूज का कोई पता नहीं है कि कौन से पहने, बर्फ का कोई अंदाजा नहीं। बर्फ पड़ी हुई है 5-5 फुट, 9 फुट का वो जोरावर सिंह निकल पड़ा अपनी डोगरा सेना को लेकर। और डोगरा सेना में इतना हौसला, डोगरा सेना वापस आने को तैयार नहीं थी। डोगरा सेना ने कहा कि अगर मरेंगे इस योद्धा के ऊपर मरेंगे, अगर निशावर होंगे अपनी कौम के लिए निशावर होंगे। तो हाँ, सब लोग चले गए तिब्बत में। जब तिब्बत का युद्ध शुरू हुआ, बहुत लंबा युद्ध हुआ, क्योंकि ठंड पड़ गई। जोरावर सिंह जी ने सोचा कि अब वापस चलते हैं, क्योंकि अब युद्ध हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन जोरावर सिंह जी, रास्ता बंद हो गया, युद्ध जोरावर सिंह जी को करना पड़ा। जो सेना के हाथ थे वो जमने लगे, क्योंकि उनके पास कपड़े नहीं थे। जोरावर सिंह जी ने कहा अपनी गन के हत्थे जला दो, और जोरावर सिंह जी की सेना ने गन को अपने हाथ के अंदर डाल के चलाया उस समय, और युद्ध लड़ा। जनरल जोरावर सिंह जी की सेना, इतना हौसला था उसके अंदर कि कोई डर कर तैयार नहीं था। तिब्बती जो अपने ही शहर में डर के खौफ खा रहे थे जोरावर सिंह जी से। फिर आखिरी दिन जो 12 दिसंबर हम डोगरा कौम के लिए कहर बनकर आया। जनरल जोरावर सिंह जी के लिए एक गोली बनाई गई, 1 महीना उसके ऊपर तांत्रिक विद्या की गई, और सोने की गोली बनाई गई जनरल जोरावर सिंह जी को मारने के लिए। उस समय तिब्बती ने जैसे ही जोरावर सिंह जी को गोली मारी, जोरावर सिंह घोड़े से गिर पड़े, फिर उठे।